इसलिए जरूर हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। धम्म पद में भगवान बुद्ध कहते हैं, सुप बुद्धं पभुजन्ति सदा गौतम सावका। सुप बुद्धं पभुजन्ति सदा गौतम सावका। एसम दिवाचरतो च नित्यम काया गता सती। अर्थात गौतम बुद्ध के वो श्रावक जिन्हें दिन रात काया गतानुसति या कायानुसति की स्मृति रहती है, वो बहुत ही जागरूक रहते हैं। इसलिए हमें काया गतानुसति का अभ्यास जरूर करना चाहिए। हमारा जो विषय चल रहा था, आपको पता होगा कि पुण्य धर्म क्या है ना। कई बार बताया, हमारे कल्याण मित्र आचार्य बोला करते थे कि अंतो जटा वह जटा, अंतो जटा वह जटा, जटाए जटता प्रजा, तंग तंग गौतम पुच्छामि, को इमे विजय जटंग। तो क्या भगवान बुद्ध जवाब देते थे कि बाहर भी जंजाल है, अंदर भी जंजाल है, पूरी की पूरी प्रजा इस जंजाल में जकड़ी हुई है। कौन है जो इस जंजाल को काट सकता है? तो भगवान बुद्ध वहां उत्तर देते हैं, सीले पतिठाय नरो सपइयो। सीले पतिठाय नरो सपइयो, पयंच भावे, पयंच चुत्तारि भावे, आतापि निपको भिक्खु, सो इमे विजये जटंग। अर्थात सील में जो प्रतिष्ठित है, उद्यमी है, संयमी है, एकांत सेवी है, और अपने चित्त को स्थिर करके निब्बाण के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वो ही इस जंजाल को काट सकता है। तो आज हम इसी विषय पर, पिछली बार हमने बताया था कि पुण्य धर्म क्या है। तो वहां पर भंते नागसेन कहते हैं कि महाराज, शील, श्रद्धा, वीर, स्मृति और समाधि, यही कुशल धर्म है, यही पुण्य धर्म है। तो पिछले हफ्ते हमने शील के बारे में बताने का प्रयास किया था। आज हम इसकी दूसरी कड़ी जो श्रद्धा है, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धम्मपद के अंदर गाथा नंबर 303 है, पकड़क बग्गू के अंदर। और वहां पर क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? सद्धो शीलेन संपन्नो, सद्धो शीलेन संपन्नो, यशो भोग समर्पितो, यंग यंग पदेशं भजति, तत्थ तथैव पूजितो। कितनी सुंदर बात कही है। वाकई अगर इसका चिंतन करेंगे तो बहुत इसका लाभ मिलेगा। क्या है अर्थ? श्रद्धावान, शीलवान, यश और भोग से युक्त पुरुष जिस जिस स्थान में जाता है, वहीं वहीं पूजित होता है। शीलवान, श्रद्धावान और भोग से युक्त पुरुष जिस जिस जगह जाता है, वहीं पूजित होता है। एक संस्कृत की गाथा मुझे यहाँ पर याद आती है। क्या सुंदर गाथा है, वो श्लोक है, नृपत्वम च विद्युतम, नृपत्वम च विद्युतम, न चैव तुल्यं कदाचना। नृपः स्वदेशे पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। अर्थात राजा की
और विद्वान की, शीलवान श्रद्धावान की कभी तुलना नहीं की जा सकती है। राजा केवल अपने ही देश में पूजा जाता है, अपने ही क्षेत्र में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान, शीलवान, श्रद्धावान, उसकी पूजा सर्वत्र होती है। और आज इस विषय पर याद आता है, भगवान बुद्ध पूरे संसार में पूजनीय है। बहुत सारी गाथाएं इनके बारे में है, इतना समय होता नहीं जो कि बोला जा सके। तो मैं पहले 11 साल पुरानी एक रचना हमने लिखी थी श्रद्धा के ऊपर, उसको सुनाना चाहूंगा। मैं कोई कवि नहीं हूँ, गायक नहीं हूँ, लेकिन जो कि कुछ भी सुनता था शिविरों में उसको लिखता जरूर था। तो एक धम्म शिविर हमने किया था श्रद्धा का, उसका सारांश हमने कुछ लिखा है। हो सकता है शायद आपके काम आ जाए, अधिकतर हमारे इसमें मित्र ही जुड़े होते हैं। तो क्या लिखा था मैंने, जब मैं धम्म मित्र था, धर्मचारी नहीं था, 11 साल पहले। नमो नमन है भीम को, नमो नमन है भीम को, नमो बुद्ध भगवान। श्रद्धा के इस शिविर में मिला मुझे ये ज्ञान, मिला मुझे ये ज्ञान, सदा विनयशील ही रहना, समर्पण भाव आदर्शों को गहराई से करना, श्रमाने रखना हुआ, श्रमाने रखना हुआ, धा हृदय को जान, श्रद्धा से ही उपजे आदर्शों के लिए मान, मेरे भाई आदर्शों के लिए मान। सम्यक दृष्टि होत है तीन अंग लो जान, विचार भावना और कृति से लो तुम पहचान। कृति तो करते रहो प्रयासों के साथ, चार सम्यक प्रयास से मिल जाए कुछ हाथ, मेरे भाई मिल जाए कुछ हाथ। सकारात्मक रहना सदा, सकारात्मक रहना सदा, और चिंतन हो साथ, आदर्शों को देना सदा भावनिक प्रतिसाद, मेरी बहनों भावनिक प्रतिसाद। सप्तांग पूजा करते रहो, सप्तांग पूजा करते रहो, हो मैत्री का भाव, अंतर्मन देखते रहो, कैसा तेरा स्वभाव मेरे भाई, कैसा तेरा स्वभाव। चिंतनशील भी रहो, चिंतनशील भी रहो, दुख अनित्य और अनात्म, चार कलेश तजना सदा, मोह दृष्टि और मान। स्नेह भी तजना जरा, स्नेह भी बाधक है हमारे मैत्री में, स्नेह भी तजना जरा, ये भी नहीं है ठीक, अंदर की दिशा में रहो, कैसी तेरी है लीक, मेरे भैया कैसी तेरी है लीक। तर्कशील रहना नहीं, तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पर भगवान बुद्ध के धम्म में। तर्कशील रहना नहीं, रहो अनुभव के साथ, सृजकशील बनना सदा संतुष्टि के साथ, मेरे भाई संतुष्टि के साथ। विश्वसनीय बनना तुम्हें, विश्वसनीय बनना तुम्हें गहराई के साथ, सृजनशील बनना सदा हो संतुष्टि के साथ। जगह पूजा की सुंदर बने, जगह पूजा की सुंदर बने,
गाथा पठन ना हो व्यर्थ, पूजा की जगह सुंदर बने। पूजा जगह सुंदर बने, गाथा पठन ना हो व्यर्थ। मन में क्या क्या चल रहा, समझो इसका अर्थ मेरे भाई, समझो इसका अर्थ। शरण गमन में रत रहो, शरण गमन में रत रहो, नित रहो धम्म के पास। बुद्धानुसति करते रहो, यही निज से आस मेरे भैया, यही निज से आस। काम छंद में रहना नहीं, काम छंद में रहना नहीं, धम्म छंद चितलाय। ही अपत्रप को देख कर, करो पाप देश ना जाए मेरे बीरा, करो पे पाप देश ना जाए। छिंद्रावेशी बनना नहीं, छेद नहीं देखना है। छिंद्रावेशी बनना नहीं, ना रहो द्वेष के साथ, अहंकार करना नहीं, हो मैत्री का हाथ मेरे वीरा, हो मैत्री का हाथ। पुण्यानुमोदन करना सदा। बहुत सारे लोगों का हमारे ऊपर कर्जा है, ऐसे ही हम यहाँ तक नहीं पहुंचे, बहुत बड़ा प्रयास किया लोगों ने। याद रखो उन सभी को, पुण्यानुमोदन करना सदा, रहे मुदिता का भाव, करुणाशील रहना सदा, रहो उपेक्षा साथ मेरे भैया, रहो उपेक्षा साथ। सुखी रहे छोटे बड़े, सुखी रहें छोटे बड़े, सभी हों स्वतंत्र, निरोगी भी रहें, यही बुद्ध का मंत्र मेरे भाइयों, यही बुद्ध का मंत्र। विकसित होते रहें, विकसित सभी होते रहें, करें न काया कलेश, मैत्री करुणा से भरे, यही बुद्ध उपदेश मेरे भाइयों, यही बुद्ध उपदेश। ग्रहणशील होना तुम्हें, ग्रहणशील होना तुम्हें, बुद्ध बतावे राह, आदर्शों को देख कर उठे याचना चाह मेरे वीरा, उठे याचना चाह। उद्यम तो करना तुम्हें, उद्यम तो करना तुम्हें, यही करो प्रयास। आध्यात्मिकता के लिए यही बढ़ने की आस मेरे भैया, यही बढ़ने की आस। खुलते तो हम हैं नहीं, खुलते तो हम हैं नहीं, कौन करे प्रयास। खुलते तो हम हैं नहीं, कौन करे प्रयास। विनय करो त्रिविधि से, तभी मिले कुछ आस मेरे वीरा, तभी मिले कुछ आस। वर्तमान में रत रहो, वर्तमान में रत रहे, धरे न चित्त कलेश, सप्त अंग पूजा करें, यही श्रद्धा का भेष मेरे भैया, यही श्रद्धा का भेष। कल्याण मित्र बोधि सागर मेरे, कल्याण मित्र बोधि सागर मेरे, मैं रखूं उनका मान। धन्य धन्य ये महासंग, त्रिरत्न बौद्ध महासंग जान। माफ करना मित्रों मेरे, माफ करना मित्रों मेरे, कहीं गलती हो जाए, जस पढ़ा समझा मैंने, दिया आपको बतलाए मेरे भैया,
दिया आपको बतलाए, लेना न मन मेरा सभी, लेना न मन मेरा सभी, गौतम शीस नमाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने श्रद्धा के ऊपर जो कुछ लाइनें लिखी थी, इसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अभी श्रद्धा है क्या, उसको और थोड़ा सा बताऊंगा समय रहते हुए। तो भंते नागसेन से महाराज मिलन पूछते हैं, भंते नागसेन, ये श्रद्धा की पहचान क्या है, हम कैसे जाने श्रद्धा। अभी आपने सुना श्रम माने रखना हुआ, और धा माने हृदय। तो हमें हृदय में रखना है। श्रद्धा उसका नाम है जो हम हृदय में रखते हैं। अगर हृदय में नहीं है तो फिर हमारी श्रद्धा नहीं है। अब कई बार बताया गया आपको श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए, त्रिरत्नों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, धम्म के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, संघ के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, और सीलों के प्रति भी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। साथ ही साथ सब ब्रह्मचारी हैं जो हमारे कल्याण मित्र हैं, उपाध्याय हैं, आचार्य हैं, जो जो भी हमारे वरिष्ठ अनुभवी हैं, आचरणशील हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। उनको हमने अपने हृदय में रखना चाहिए। अगर हम इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं तो वो श्रद्धा नहीं है। तो क्या कहते हैं, जवाब क्या देते हैं कि श्रद्धा की पहचान क्या है। तो कहते हैं महास्थिर महाराज, मन में प्रसन्नता पैदा कर लेना श्रद्धा की पहचान है। मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर लेना श्रद्धा की पहचान। प्रसन्नता भी हो, आकांक्षा भी, और कुछ जानने की इच्छा भी होनी चाहिए, ये श्रद्धा की पहचान। अगर हमारे आदर्शों के प्रति हमारे मन में आदर नहीं है, हमारे अंदर प्रसन्नता नहीं है, हमारे अंदर अ, कुछ और नया सीखने की इच्छा नहीं है, तो फिर वो श्रद्धा नहीं है। तो कहते महाराज, श्रद्धा पैदा हो जाने पर मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करती है। जब मन में श्रद्धा पैदा हो जाती है तो बाधाएं अपने आप पैदा हो जाती हैं। कई बार आपने सुना होगा आदरणीय ब्रह्मचारी नागरत्न को, वो क्या कहते हैं, काम छंद से हमें किधर जाना है, धम्म छंद की तरफ जाना। धम्म छंद अगर हमारे अंदर आ गया तो समझो अपने आप श्रद्धा आ गई है। चित्त बाधाओं से रहित हो, स्वच्छ हो, प्रसन्न हो और निर्मल हो जाता है महाराज। इसलिए चित्त में प्रसन्नता पैदा कर लेना श्रद्धा की पहचान है। तो महाराज मिलन कहते हैं, कुछ उपमा देकर उदाहरण देकर के समझाइए। तो कहते हैं महाराज, कल्पना करें कोई चक्रवर्ती राजा अपनी चतुरंगणी सेना के साथ रास्ते में जाते हुए किसी नदी को पार करे। उन हाथी घोड़ों रथों और पैदल सिपाहियों से निकलते समय जो पानी जो है वो गंदा हो जाए, और दूसरी पार जाने के बाद में राजा नौकरों से कहे, पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीना चाहता हूँ। राजा के पास पानी साफ करने का पत्थर यानी फिटकरी हो, तो उनके जो नौकर हैं तुरंत कहें कि देव बहुत अच्छा, अभी लाता हूँ, और जाकर उस पत्थर को पानी में डालते हैं। पानी वहां पर साफ हो जाता है, वहां के जो शंख हैं, सेवाल हैं, जो गंदगी है वो दूर हो जाती है, मैल हट जाता है, पानी स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तब राजा के पास पानी लेकर के आएंगे, देव पानी लीजिए, पानी ग्रहण कीजिए। महाराज, जिस तरह यहाँ पानी है वैसे ही अपने चित्त को समझना चाहिए। पानी क्या है, चित्त की उपमा हमें। जिस तरह भी नौकर हैं वैसे ही योगी को समझना चाहिए। वहां नौकर हैं, हमने अपने आप को साधक समझना चाहिए। जिस तरह यहाँ संग सैबाल और मैल हैं, वैसे ही चित्त का कलेश मानना चाहिए। हमारे चित्त के कलेश जो है, जैसे पत्थर के डालते शंख सेवाल मल गंदगी सभी हट जाते, पानी स्वच्छ निर्मल हो जाता है, उसी तरह से चित्त बाधाओं से रहित हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और निर्मल हो जाता है। महाराज, इसी तरह प्रसन्नता उत्पन्न कर देना श्रद्धा की पहचान समझना चाहिए। तो भंते, मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना कैसी श्रद्धा की पहचान है। आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध, आपने सुना ही होगा, जब बोलते थे तो लोग सुनते रह जाते थे।
कहानी, किस्से, उपदेश, देशनाएं सब खत्म हो जाती थी। अब वो लोग आराम से सिर झुकाए, आंखें बंद करे हुए बैठे रहते थे। और कुछ है क्या? ये आकांक्षा पैदा कर देने वाली बात। तो क्या कहते सारीपुत्र नागसेन, क्या कहते हैं? योगी दूसरे संतों के चित्र को मुक्त, श्रोतापत्ति, सकृदागामी, अनागामी फल या अरहत पद पर प्राप्त या जो आरूढ़ होते उनको देख करके भी स्वयं उस बड़े पद को पाने के लिए आकांक्षा बांधता है। जैसे कि अतिशयोक्ति नहीं है, कृपया इसको अन्यथा मत मान लीजिए। हमारे बीच में जब कोई हमारे बड़े धर्मचारी आते हैं, उपदेश देते हैं, उनके जो गले में केसा देखते हैं, तो कई बार हमारे मन में भी आकांक्षा पैदा होती है, काश मैं भी और ज्यादा सीखूं, काश मैं भी ये मेरा नंबर आ जाए, मैं भी इसको का नाम ग्रहण करूं केसा को अपने आचार्यों उपाध्यायों के माध्यम से, तो फिर मैं भी खुल के प्रचार करूंगा, मुझे भी अच्छा लगता है। ये आकांक्षा इसी तरीके से पैदा होती है, जैसे श्रोतापत्ति, सकृदागामी, अनागामी अरहत को देख करके उनके अंदर भी इच्छा पैदा होती, मैं भी इस पद को प्राप्त करूं, मैं भी इस अवस्था को प्राप्त करूं। इस तरह से जो अप्राप्त पद है, जो अभी नहीं मिला है, उसको प्राप्त करने के लिए और नहीं, अपने से बड़े को देखने के लिए प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करता है। महाराज इस तरह मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान जानना चाहिए। लेकिन वहां पर संतुष्ट नहीं हो रहे महाराज। मिलन क्या कहते हैं महाराज? बनते नाग से फिर भी कुछ उदाहरण देकर, उपमा देकर के समझाइए। तो क्या कहते हैं यहाँ पर नाग से? महाराज, पहाड़ के ऊपर बड़े जोरों से पानी बरसे, पानी नीचे की ओर बहते हुए पहाड़ की कंदराओं, गुफाओं, नालों को भर करके नदी को भी भर दे, पूरा भर दे। नदी अपने दोनों किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़े। तब वहां कुछ मनुष्यों को एक मंडली पहुंचे, जो नदी के पाट या गहराई को नहीं जानने के कारण डर करके किनारे ही बैठी रहे। तब कोई दूसरा मनुष्य वहां आए, जो अपने साहस और बल को देख करके ठीक से कमर को कस करके काछा बांध करके तैर करके पार चला जाए। उसे पार जाता हुआ देख करके दूसरे लोग भी उसी तरह पैर करके तैर करके पार चले जाएं। महाराज इसी तरह एक योगी को दूसरे संतों के चित्त को मुक्त देख स्वयं भी उस पद को पाने की बड़ी आकांक्षा रखता है, और उसके लिए प्रयत्न तथा परिश्रम करता है, मेहनत करता है, साधना करता है। इसी तरह मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान है। संयुक्त निकाय में भी भगवान बुद्ध ने कहा है, क्या कहा है? श्रद्धा से धारा को पार कर जाता है, श्रद्धा से धारा को पार कर जाता है, प्रयत्न में तत्पर रहने से सागर को पार कर जाता है, वीर से दुखों का नाश कर देता है, और प्रज्ञा से बिल्कुल मुक्त हो जाता। जैसे आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आबत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात आपने देखा होगा, आजकल तो उसका चलन कम हो गया। पहले करना कुएं से रस्सी के द्वारा बाल्टी से पानी को खींचते थे और पत्थर से रगड़ती थी। हालांकि पत्थर कितना कठोर होता है, रस्सी इतनी कठोर नहीं होती है, लेकिन बार बार उससे रगड़ने से उसका किनारा देखा होगा कुएं की जगत का घिस जाता है। इसी तरह से बार बार प्रयास करने से असंभव भी काम संभव हो जाता है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, चाइना की थी, छोटी सी क्लिप थी। वो क्या देख रहे, रॉड है, उसने दो सिलेंडर से बांध करके रॉड को रख रखा, पाइप था मोटा सा, उसके ऊपर पहले चढ़ के दिखाता है। उसके बाद जो है बीचा बीच में लगातार अपनी हथेली से बार बार मार मार के और उसको वो हकीकत में ही तोड़ देता है। वो मुड़ जाती है पूरी तरीके से। आपने देखा होगा एक पर्वत को काट करके एक व्यक्ति है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, और उसने जो है पर्वत को काट काट करके उसमें से रास्ता बना दिया, सड़क बना दी थी। और पहले जब उसने शुरुआत की तो लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उसने प्रयास को बंद नहीं किया और उसने वाकई रास्ता को निकाल दिया वहां से। तो ये जो श्रद्धा है, हमें इस तरीके इसको समझना चाहिए
जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि सद्धो शीलेन संपन्नो, सद्धो शीलेन संपन्नो, यथो भोग समर्पितो, यं यं पदे भजति, तत् तथैव पूजितो। अर्थात जो व्यक्ति शीलवान है, श्रद्धावान है, जो श्रद्धा और शील से संपन्न है और यश ऐश्वर्य से युक्त है, वह जहां भी जाता है वहां वहां उसका आदर सत्कार होता है, वहां वहां उसका मान सम्मान होता है, वह पूजित होता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में श्रद्धा का बहुत बड़ा अर्थ है। सही में अगर हमारे आपके अंदर श्रद्धा न होती तो शायद हम इधर नहीं आते। वही जीवन जो ज्यादा अच्छा लगता है वही जी रहे होते। इधर आने थोड़ा कष्ट भी तो होता है, हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता है, थोड़ी मौज मस्ती भी कम करनी पड़ती है। लेकिन जब बाबा साहब के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति जब श्रद्धा उमड़ती है मन में, तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में श्रद्धा का बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत बड़ा महत्व है। चित्त की वह अवस्था जहाँ किसी प्रकार का संदेह नहीं होता, जहाँ कोई संशय नहीं होता है, कोई कुछ भी कहे, बस हो गए मस्ती में मस्त, बाबा साहब के दीवाने बन जाते हैं। देखिए 14 जब अप्रैल आती है कैसे उमड़ता है, ऐसा लगता पूरा संसार उमड़ पड़ा हो। स्वयं के विवेक, तर्क, बुद्धि और प्रज्ञा पर पूरा भरोसा, ये श्रद्धा कहला। सच्चाई के मार्ग पर चलने के प्रति संकल्प और दृढ़ता श्रद्धा है। हमको मालूम है कि ये मार्ग कैसा है, सच्चाई का मार्ग है, ये मार्ग विकास का मार्ग है, यही श्रद्धा है। किसी विचार, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के बारे में सही गलत, भले बुरे की पहचान करना, परख करने की जो दृढ़ क्षमता है, वो कहाँ से आती है? श्रद्धा से पैदा होती है। ऐसा व्यक्ति सभी तरह से जांच परख कर, संशय को दूर कर निर्णय करने में सक्षम होता है। कालाम सूत्र के आधार पर वो चलता है। तथागत ने इसी कारण श्रद्धा का गुणगान किया है और उन्होंने अंधश्रद्धा को हानिकारक बताया। इसी तरह श्रद्धा के साथ शील का होना बहुत जरूरी है, बहुत उत्तम है। शीले प्रतिष्ठाए नरो सपई, पंचचुत्तरी भावे, आतापि निको भिक्खु सो इमे विजय जटंग। वही जटा को काट सकता, जंजाल को, जो कैसा है? शीलवान है, श्रद्धावान, एकांत सेवी है, दृढ़ है, परिश्रमी है, उद्योगी है, प्रतिष्ठित है, वही संसार के माया जाल को काट सकता है। सदाचार ही शील है। सदाचार का भाव व्यक्ति के अंदर चिंतन, मनन, ध्यान अनुरूप स्वतः प्राप्त होता है। ज्यों ज्यों हम ध्यान की गहराई में जाते हैं, त्यों त्यों हमारी अंडरस्टैंडिंग, त्यों त्यों हमारा समझ अपने आप अंदर से पैदा होता है। बहुत सारी चित्त की गांठें तो अपने आप ही पिघल जाती ज्यों ज्यों ध्यान की गहराई में जाते हैं। किसी परंपरा, संप्रदाय या नैतिकता के नाम पर थोपे गए जो नियम हैं, वो शील सदाचार का निर्माण नहीं कर पाते। यहाँ पर जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, इनको हमें यहाँ पर तोड़ना पड़ता है। आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को देखिए, 1 से लेकर के 8 तक किस तरीके की। उसी में शील भी है, उसमें समाधि भी है, उसमें प्रज्ञा भी है। इसी तरह से शील के श्रद्धा के साथ शील का होना बहुत जरूरी है। सदाचारी शील है। और जब व्यक्ति के अंदर चिंतन, मनन, ध्यान अनुरूप स्वतः जागृत हो जाता है, वहां पर श्रद्धा और गहराई में जाती है। किसी परंपरा, संप्रदाय, नैतिकता के नाम पर जो थोपे गए नियम हैं, शील सदाचार का निर्माण नहीं कर सकते हैं।
स्वयं में पैदा हुई श्रद्धा जो शील सदाचार के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वही सर्वश्रेष्ठ है, अच्छी कीर्ति है और उसके साथ यश भी है। कीर्ति और यश दोनों एक ही हैं और इनसे संपन्न व्यक्ति हर जगह पूजा जाता है, मान सम्मान पाता है। मैंने कई बार बोला है कि कभी कभी स्वयं को भी देखो, स्वयं का चिंतन मन करो, कभी कभी खुद से भी बोलो, अपनी नजर में हो क्या, ये मन की तराजू से तोलो। हरदम बैठे न हो शोहरत की इमारत में, कभी कभी खुद को भी पेश करो अपनी ही अदालत में। कभी कभी स्वयं से बोलो, चिंतन करो, मनन करो। इसके बारे में मैंने कई बार बोला है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो पुण्य धर्म क्या है। पहला बताया शील, और दूसरा क्या है, श्रद्धा। अगर हम शीलवान हैं तो समझ लो हम निर्माण के पथ पर चल रहे हैं। अगर हमारे श्रद्धा है अंदर तो हम निब्बाण के मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसा हम करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि यही पुण्य धर्म है, ये कुशल धर्म है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, दिल्ली केंद्र ने मौका दिया, धम्मित्र माधुरी बौद्ध ने जो मुझे संधि दी है। तो आप सभी का मैं मन की गहराई से साधुवाद करता हूँ, यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय।